तो हेलो बालक एंड बालिकाओं, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं वालों के लिए 21 मार्च यानी हिंदी विषय का ऐसा पेपर लेकर आए हैं जिसको अगर आप देख के जाते हो तो भैया जी आपके 80 में से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अगर आप भी राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10वीं के बालक या बालिका हो और अपने एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो भैया जी इस पेपर को देख के ही जाना। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो पहले उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अगर आपके भी बोले तो सपना है या फिर आप 10th में अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो तो भैया जी उसको ज्वाइन कर लो। लास्ट समय में ही पढ़ के अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। मैंने खुद ने लास्ट एक महीने एग्जाम के बीच में पढ़ाई करके 89 परसेंटेज लाए थे, इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इस हिसाब से आपका पेपर है। सबसे पहले इधर सामान्य निर्देश दे रखे हैं। शुरू करते हैं पेपर को भैया जी। सबसे पहले हमारा खंड ए के अंदर क्या है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो हमें इस गद्यांश को पढ़ना है, देन उत्तर लिखना है। पहला सवाल है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो जब आप पढ़ोगे तो इधर आपको तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। तो इसके अंदर हो जाएगा तुलसी के काव्य की उपयोगिता। तो बे ऑप्शन है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करोड़ों हिंदी भाषाओं के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। तो जब आप आओगे तो इधर देखो करोड़ों हिंदी भाषाओं के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ यदि कोई है तो वो है रामचरितमानस। तो दे ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। तो ये देखो जाति एकता का भाव उत्पन्न करने में रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका रही है। तो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांव में तुलसी और सुर की रचनाओं का पाठ होता है। तो जब आप आओगे तो इधर देखो आश्चर्य की बात है कि जिन जनपदों में गांव में तुलसी और सुर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता आ रहा है तो शताब्दियां यानी से ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है। तो जब आप आओगे तो देखो भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व ये है कि उनसे भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। तो इसके अंदर देखो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता की भावनात्मक एकता दृढ़ हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। हमें इसको पढ़कर उत्तर लिखना है। सबसे पहला है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो आ जाते हैं भैया जी। जब हम आएंगे तो इसके अंदर हमें रैदास का समर्पण भाव यानी ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर मिलेगा। रैदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है। तो हम पेज पलट लेते हैं और जब हम यहाँ आएंगे तो देखो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो बे ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बड़े शब्द का अर्थ है। तो बड़े शब्द का अर्थ होता है बेर यानी दुश्मनी होना। नेक्स्ट है 9वां सवाल उपयुक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो उन्होंने निराकार रूप यानी ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सोने पे सुहागा होना मुहावरे का अर्थ है। आप मारवाड़ी में कहते होना मत हवागो जकी बात है। तो इसका हो जाएगा भैया जी प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना। ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसूत शब्द का अर्थ है। तो भैया जी प्रसूत शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न से ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो भैया जी देहाती दुनिया उपन्यास से ना माता का आंचल पाठ लिया गया जो शिव पूजन शाही ने लिखा था। इसी के साथ आपके एमसीक्यू वाले सवाल समाप्त होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः भावबोधक प्रकार के शब्दों से हुई है। तो इसके अंदर भावबोधक है वो आ जाएगा। नेक्स्ट जो सर्वनाम शब्द वाक्य परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अव्यय या अविकारी शब्दों के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। और परीक्षा शब्द में परि उपसर्ग है। वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसी के साथ भैया जी 12 और 6 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो चलो बात करते हैं फिर। उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उज्ज्वल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल। समास शब्द की परिभाषा लिखे। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को या योग को समास कहते हैं।
मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ लिखे तो इसका हो जाएगा भटकन होना। आगे कुआ पीछे खाई लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग लिखिए तो भैया जी इसको है ना आपके अनुसार लिख देना है। अदरवाइज इसका आंसर है ना आपको इस पेपर के पीडीएफ में मिल जाएगा, बल्कि इस पूरे पेपर के पीडीएफ मतलब पूरे सवालों के आंसर इस पेपर के पीडीएफ में मिलेगा। इस पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है? तो भैया जी नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्त कैप्टन के योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट है लेखक यशपाल ने लखनवी नवाब के अंदाज की तुलना किस प्रकार नई कहानी से की है? तो इसका हो जाएगा लेखक ने नवाब को सिर्फ सुगंध व स्वाद से मुंह में भर आए पानी से पेट भरने तथा डकार लेने की प्रक्रिया की तुलना है वो नई कहानी से की है। नेक्स्ट सवाल है 7वां, छाया मत छूना का भावार्थ क्या है? तो छाया मत छूना का भावार्थ ये यानी छाया का अर्थ है यादें, तो बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में ना वो दुख देती है, इसलिए हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कन्यादान कविता का वर्णनीय क्या है? तो भैया जी कन्यादान कविता में बेटी के विवाह का वर्णन है जिसमें माँ बेटी को विदा करते हुए सीख देती है। संगतकार कौन होता है? तो मुख्य गायक के साथ ताल एवं स्वर देने वाला संगतकार होता है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन निबंध का मूल विषय क्या है? तो इस निबंध का मूल विषय स्त्री शिक्षा को बढ़ाना तथा शिक्षा के अर्धकारी स्वरूप को प्रकट करना है। 11वां सवाल है माता कंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है? तो माता कंचल पाठ में माता की ममता, पिता का दुलार, बचपन की रुचियां और अरुचियां का स्वाभाविक वर्णन है वो किया गया है। नाक मान सम्मान में प्रतिष्ठा का द्योतक है, पाठ के आधार पर समझाई। तो नाक मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान की प्रतीक है जिसके न होने पर मनुष्य का सौंदर्य व प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया जी, खंड बे है प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए अधिकतम उत्तर सीमा वो 40 शब्द है। जॉर्ज पंचम की नाक, और देखो इधर है ना हमें उत्तर सीमा 45 के अंदर शब्द देने, इसके अंदर एक बोले तो ग्रामर से सवाल है, बाकी सभी किताबों से ही सवाल है। साथ में कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? और आगे बढ़ते हैं, बाकी इनका आंसर आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है खंड से, भैया जी इन गद्यांश की हमें 100% व्याख्या करनी है। एक गद्यांश आएगा अथवा में सवाल मिलेंगे गद्यांश के, साथ में एक मिलेगा पद्यांश जिसकी हमें 100% व्याख्या करनी है। 19वें उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरी दौड़ी? तो इसका भैया जी और इसके अथवा में दे रखा है ये दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है बाल गोविंद भक्त को साधु क्यों कहा गया? विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन नामक निबंध का संदेह से स्पष्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। खंड दे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में एक सार गर्भित निबंध लिखना है। मेक इन इंडिया इन 4 पॉइंटों मतलब ये 4 हेडिंग लगानी है। मनरेगा गांव में रोजगार योजना, इसके अंदर भैया जी ये 4 हेडिंग है। कंप्यूटर शिक्षा के अंदर ये, और विज्ञान के बढ़ते कदम के अंदर ये हेडिंग्स है। 22वां सवाल है आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्णव नगर के सुरे से आपके विद्यालय के पुस्तकालय में बालोपयोगी पुस्तक मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। इसके अथवा में है अजमेर निवासी आलोक की ओर से अपने छोटे भाई विवेक को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन हो जाने पर बधाई पत्र लिखे। और 23वां नव सर्जन संस्था द्वारा बनाई गई मूर्तियों की बिक्री है तो एक विज्ञापन लिखिए। अथवा में आपके विद्यालय में ग्रीष्मावकाश निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है, इस विषय में प्रधानाचार्य की ओर से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर है और पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।